अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आज के इस बयान में हम आपके सामने इस्तिहाज़ा के मसाइल को ज़िक्र करेंगे। एक तो ख़वातीन को, माँ बहनों को हैज़ का खून आता है जो एमसी पीरियड जिसे कहा जाता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से एक निज़ाम और है जो हैज़ के खून के अलावा इस्तिहाज़ा का खून उसे कहा जाता है। इस्तिहाज़ा ऐसा निकलने वाला खून होता है जिसका कोई वक्त फ़िक्स नहीं होता है। हैज़ का वक्त फ़िक्स होता है, दिन भी और टाइम भी आमतौर पर फ़िक्स होता है। इस्तिहाज़ा ये एक खूनी बीमारी है और इस्तिहाज़ा जिस औरत को आता है उसे मुस्तहाज़ा कहा जाता है। तो इस्तिहाज़ा के मामले में बहुत सारे कुछ इश्काल हैं, एतराज़ हो जाते हैं कई मरतबा, क्योंकि इस्तिहाज़ा का खून कभी कभी हैज़ के खून के मुशाबे रहता है, उसी जैसा रहता है कभी कभी। और जिस वक्त ये खून मुसलसल या अक्सर औक़ात में, अक्सर वक्त में निकलता रहता है, उस वक्त ज़्यादा और मुशाबिहत आ जाती है हैज़ वाले खून से इस्तिहाज़ा वाले खून की। इस्तिहाज़ा जिस माँ और बहन को ये खून आता है, तो पहले तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि इस्तिहाज़ा वाली औरत पाक औरत के बराबर है। जिस तरीके से पाकीज़ा औरत जिसको हैज़ का खून नहीं आ रहा है, एमसी पीरियड नहीं है उसे, वो नमाज अदा कर रही है, कुरान मजीद की तिलावत वगैरह सारे काम कर रही है, ऐसे ही इस्तिहाज़ा वाली औरत भी सारी इबादत के काम और सारे वो काम करेगी जो एक पाक औरत करती है। तो इस्तिहाज़ा की तीन हालतें हैं, उन तीनों हालतों को मैं आपके सामने ज़िक्र कर रहा हूँ कुरान और हदीस की रोशनी में। पहली हालत तो ये है कि अगर किसी औरत को पहली मर्तबा इस्तिहाज़ा का खून आया है, हैज़ उसे आता है और हैज़ का जो टाइम है वो उसका फ़िक्स है एकदम, इस्तिहाज़ा उसे पहली बार आया है, तो वो क्या करेगी? ऐसी औरत अपने हैज़ के दिनों को गिन ले और हैज़ के दिनों में नमाज और रोज़ा को छोड़ दे, लेकिन जब वो इसके दिन मुकम्मल हो जाएं, हैज़ के दिन, तो इसके बाद में जो दिन आएंगे उनमें भी उसको खून आ रहा है, लेकिन उन तमाम दिनों को वो इस्तिहाज़ा का खून शुमार करेगी। और इस्तिहाज़ा का खून शुमार करके उनमें जो तरीक़ा अपनाएगी वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सय्यदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, उमकुसी क़द्र मा कानत तहबिसुकी हैज़तुकी सुम्मा इग़्तसिली वसल्ली। तो जितना दिन हैज़ की वजह से रुका करती थी इतने ही दिन रुक जा, फिर गुस्ल कर ले और नमाज अदा कर ले। ये उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस्तिहाज़ा की शिकार औरत थी। इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि अगर आपकी एमसी पीरियड फ़िक्स है, डेट उसकी फ़िक्स है, तो उससे आगे जब आपको खून आ रहा है तो आप बग़ैर किसी इंतज़ार के उस अगले वाले दिन को इस्तिहाज़ा का खून शुमार कर सकती हैं। इसी तरह सही बुखारी के अंदर 228 नंबर पर एक और हदीस है। फ़ातिमा बिनते अबी हुबैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई थी और उन्होंने बयान फरमाया कि मुझे बहुत ज़्यादा इस्तिहाज़ा आता है, यानी मुझे वो खून आता है जो इस्तिहाज़ा वाला है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, इन्नमा ज़ालिकी इर्क़ुन, इस्तिहाज़ा ये एक रग का खून है, रग फट जाती है। एक हदीस में आता है कि शैतान औरत की शर्मगाह में एड़ लगाता है, जिसकी वजह से वो नस फट जाती है और उस नस के फट जाने की वजह से ये खून आने लगता है। वलैसा बिहैज़िन, और ये हैज़ नहीं है। फ़इज़ा अक़बलत हैज़तुकी फ़दअ सलात, जब तुझे हैज़ आए तो नमाज छोड़ दे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा बिनते अबी हुबैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाया था। इस हदीस में भी यही है कि इस्तिहाज़ा का जो खून है वो आपके हैज़ से अलग है, और हैज़ अगर आपका बिल्कुल फ़िक्स टाइम पर आता है, फ़िक्स दिन है आपके आने के, डेट आपकी फ़िक्स है, तो फिर आप उससे आगे वाले दिनों को इस्तिहाज़ा का खून शुमार करेंगी। इस्तिहाज़ा की दूसरी हालत ये है कि कोई औरत ऐसी है कि जिसको हैज़ की जो दिन है खून आने के, वो डेट उनकी फ़िक्स नहीं है,
कभी 5 दिन आते हैं, कभी 7 दिन, कभी 8 दिन, अलग अलग अंदाज में ये दिन उसके फ़िक्स नहीं है, मामूल के मुताबिक उसे नहीं आ पाता है। तो इस औरत के लिए ये है कि वो अपने खून की पहचान करे। पहचान ये है कि आम तौर पर जो हैज़ का खून आता है वो काला होता है, गाढ़ा होता है और बदबूदार होता है। जब ये खून में अलामत पाई जाएं कि वो काला हो, गाढ़ा हो और बदबूदार हो, तो फिर आप नमाज भी छोड़ें और रोज़ा भी छोड़ दें, इसको हैज़ का खून माने आप। लेकिन जब वो खून आपका लाल हो और गाढ़ा बदबूदार ना हो बल्कि पतला हो, तो फिर आप उसे इस्तिहादा का खून समझें, उसमें आपको नमाज भी अदा करनी है, आप पाकीज़ा औरत की तरह हैं। ये हमें कहाँ से मालूम हुआ? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। सूरह अबू दाऊद के अंदर 304 नंबर पर एक हदीस है, इन्ना दमल हैज़ी दमुन अस्वद युरफ। जब हैज़ का खून आए तो स्याह रंग का, काले रंग से उसे पहचाना जाता है। फ़इज़ा काना ज़ालिका फ़अम्सिकी अनिस सलात व इज़ा काना अल-आख़र फ़तवज़्ज़ई वसल्ली। जब ये वाली पहचान हो तो नमाज पढ़ने से तो रुक जा, और जब दूसरी किस्म का खून आए तो फिर वज़ू कर और नमाज अदा कर। ये सही अबू दाऊद के अंदर मौजूद है। इस रिवायत से, इस हदीस पाक से हमें मालूम हुआ कि औरत अपने खून को अलामात, उसकी सिफ़ात से भी पहचान सकती है कि वो इस्तिहादा का खून है या हैज़ का खून है। इस्तिहादा के खून की तीसरी हालत हम और आपके सामने ये बनती है कि कोई औरत ऐसी है कि उसे हैज़ के सिलसिले में पीछे जो उसके दिन बीते हैं उनमें कोई उसका मामूल नहीं रहा है। कभी कुछ दिन आते हैं, कभी अलग अलग दिनों में उसकी डेट वगैरह रही हैं, तो वो ना उसकी डेट फिक्स है और ना ही उसके खून में ऐसी कोई पहचान है कि वो ये पहचान कर सके कि ये हैज़ का खून है और ये इस्तिहादा का खून है। तो ऐसी औरत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो गालिब गुमान, जिधर उसका गुमान जा रहा है उसके मुताबिक वो 1 माह के, 1 महीने के 6 या 7 दिन हैज़ के समझ लेगी, और अक्सर ख़वातीन को, अक्सर लेडीज़ को इतने ही दिन हैज़ आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सय्यदा हम्ना बिनते जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के सामने आपने इरशाद फरमाया, इन्नमा हिया रक़ज़तुम मिनश-शैतान। इस्तिहादा का आना ये शैतान के असर से है। फ़तहय्यज़ी 6 अय्यामिन औ 7 अय्यामिन फ़ी इल्मिल्लाह। तो अल्लाह के इल्म के मुताबिक तू 6 या 7 दिन हैज़ के समझ ले, फिर उसके बाद में सुम्मग़तसिली, फिर तू गुस्ल कर। फ़इज़ा रअयती अन्नकी क़द तहुरती वस्तनक़अती। और जब तू अच्छी तरह पाक साफ़ हो जाए तो फिर फ़सल्ली 24 लैला, तो तू 24 दिन नमाज अदा कर। क्योंकि जब आप उसमें से 6 या 7 दिन के अल्फाज हैं, जब आप इनको ख़त्म करेंगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़सल्ली 24 लैलन, तो तू 24 दिन नमाज अदा कर। औ 23 लैलतन व अय्यामहा, और या फिर तू 23 दिन नमाज अदा कर। फ़इन्ना ज़ालिकी युजज़िउकी व कज़ालिकी फ़फ़अली कमा तहीज़ुन निसा। तेरे लिए यही काफ़ी है, और तू इसी तरह, जिस तरह हैज़ वाली औरतें करती हैं इसी तरह तू कर। यानी हैज़ वाली औरतें जिस तरीक़े से 6 या 7 दिन अपने हैज़ के खून को जब उनका आता है उसे रुक जाने के बाद में, पाक साफ़ हो जाने के बाद में उस तमाम काम करती हैं, ऐसे ही आप भी करने लग जाएं। आप भी पाक हो जाएं, गुस्ल कर लें, और फिर उसके बाद में आप तमाम इबादत के काम और तमाम काम जो एक पाक औरत करती है उनको आप करने लग जाएं। ये जो तमाम आपके सामने 3 मसले रखे गए हैं, इनमें हमारे सामने जो बात सामने आई है वो ये कि जिस औरत के दिन मुकर्रर और मारूफ़ हैं उसके वही दिन अय्याम हैज़ के शुमार होंगे, और जो औरत दोनों खूनों में इम्तियाज़ और फ़र्क कर सकती है तो वो इम्तियाज़ करके सूरत हाल के मुताबिक अमल करेगी। और जिस औरत के हैज़ के दिन मुकर्रर ना हो और ना वो खून में फ़र्क कर सकती है, तमीज़ कर सकती है, तो उसके दिन हैज़ के 6 या 7 दिन रहेंगे और बाकी उसके इस्तिहाज़ा के दिन माने जाएंगे। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उलमा के अक़वाल के मुताबिक जिन अलामात से हैज़ के खून की पहचान हो सकती है तो वो
6 हैं, लेकिन उनमें से 3 ही उन्होंने शुमार किए हैं। कहा है कि 3 ही ऐसे हैं जिनको माना जा सकता है और वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। यानी जो हैज़ का खून होता है वो गाढ़ा होता है, काला होता है और बदबूदार होता है। मुस्तहाज़ा के यानी इस्तिहाज़ा जिस औरत को आता है उसके कुछ अहकाम हैं, वो मैं आपके सामने खुलासे के तौर पर पेश कर देता हूँ, उनको और सुन लीजिए आप। नंबर 1, जब उस औरत के गालिब गुमान के मुताबिक हैज़ के दिन पूरे हो जाएं तो फिर वो गुस्ल कर ले। नंबर 2, हर नमाज के वक्त इस्तिंजा करे और अपनी शर्मगाह को तमाम गंदगियों से पाक साफ़ करे और उन्हें रोकने के लिए यानी खून वगैरह को रोकने के लिए अपनी शर्मगाह में रुई का इस्तेमाल करें, या वो चीज़ें जो बाज़ार में इस्तेमाल होती हैं खून को रोकने के लिए उनको भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। और अंदर जो पहनने वाला जो कपड़ा होता है उसे भी आप पहने ताकि दूसरे कपड़ों में आपका ये खून ना लग सके। नंबर 3, हर नमाज के लिए वज़ू करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिहाज़ा के खून वाली औरत के लिए यही अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। फरमाया तदउस्सलात अय्याम अक़राइहा अल्लती कानत तहीज़ु फ़ीहा सुम्मा तग़तसिल व तवद्दा इंद कुल्लि सलातिन। वह हैज़ के दिनों में नमाज छोड़ दे, जब हैज़ बंद हो जाए तो गुस्ल करे और फिर हर नमाज के लिए वो वज़ू करे। इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत के सामने इरशाद फरमाया अनअत लकी अल-कुर्सुफ़ फ़इन्नहु युज़हिबुद्दम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा मशवरा है रुई इस्तेमाल करो क्योंकि वो खून बंद कर देगी। ये आखिर में मैंने जो 2 हदीसें आपके सामने इस्तेमाल की हैं ये दोनों हदीसें सुनन अबू दाऊद के अंदर मौजूद हैं। पहली हदीस का नंबर 297 है और दूसरी हदीस का नंबर 287 है। इस्तिहाज़ा के ये चंद मसाइल थे जो आपके सामने पेश कर दिए। उम्मीद के इनको आप सुनने के बाद में तमाम इस्तिहाज़ा के जो आपको मसले पेश आते हैं उन तमाम को आप सही तरीके से जान लेंगी और समझ लेंगी। कुरान व हदीस की रोशनी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तमाम माँ बहनों की एक मुकम्मल तरीके से रहनुमाई फरमाई है। हमें कहीं पर भी ऐसा नहीं छोड़ा है कि हम कहीं दूसरी जगह भटकें या जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ना, उसको समझना, दीन इस्लाम को जानना, दीन इस्लाम की तालीमात हासिल करना, यह हम सब माँ बहनों के लिए बेहद ज़रूरी है। अपने पाकी नापाकी के मसाइल की जानकारी रखना, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वक्त की ख़वातीन को ये तमाम तालीमात दी हैं और वो तमाम इन तालीमात को हासिल करती थी, हमें भी हासिल करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को सही अंदाज में कुरान और सुन्नत की रोशनी में इन तमाम चीज़ों को हासिल करने की, तमाम तालीमात को हासिल करने की तौफीक से फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। सभी तरह की इस्लामी वीडियोस, तकारीर, दुरूस और अफवाहों का सच देखने के लिए इकरा स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें। किसी भी नई वीडियोस के लिए कमेंट बॉक्स में अपना सवाल टाइप करें।